शारदा एजुकेशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आप सबको सर्वप्रथम यहाँ अलंकार के विषय में कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अलंकार समझिए क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार जिस काव्य में शब्दों के कारण इस काव्य में शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के लिए
शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद हैं। भेद है अनुप्रास, नंबर 2 यमक, नंबर 3 श्लेष। अनुप्रास अलंकार जहाँ काव्य में बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति होती है इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए। इन पंक्तियों में ता और ना वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है।
दूसरा लिखिए यमक अलंकार। अलंकार एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार जिस काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर भव छाये, इस पंक्ति में ता और नावरण की बार बार आवृत्ति हुई है, जिसके कारण आप अतः अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, जहाँ भिन्न भिन्न जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। हम आपको एक दूसरी परिभाषा इसका लिखा रहे हैं, लिख दें कि आप लोगों को बोल दें। लिखिए, परिभाषा में आता है एक शब्द, लिखिए एक शब्द फिर जहाँ, एक शब्द फिर जहाँ पढ़े अनेकन बार, एक शब्द फिर जहाँ पढ़े अनेकन बार, दूसरी लाइन अर्थ और ही और हों, अर्थ और ही और हों, अर्थ और ही और हों, स्वयं का अलंकार। फिर से देख लीजिए, एक शब्द फिर जहाँ पढ़े अनेकन बार, अर्थ और ही और हों, स्वयं का अलंकार। लिख लिए? नीचे लिख दें, आठ जाएगा। लिखिए, जैसे कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकार।
कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय या पाए बौराय नर। या खाए बौराय। कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार या पाए बौराय नर या खाए बौराय। यहाँ कनक शब्द के दो अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ होता है, एक कनक का अर्थ है सोना। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। देखिए, यदि व्यक्ति सोना पा जाता है तो भी बौरा जाता है, अर्थात पागलपन की अवस्था में पहुंच जाता है, धन के मद में। और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, जिसको खा करके लोग बौरा हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं। बड़ी मजे की बात है, कभी देखना इसका प्रयोग भी ना करना धतूरे का। अब दूसरा आप तीसरा आप लिखेंगे श्लेष अलंकार। जहाँ काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आवे और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जहाँ काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आवे और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे
चिर जियो जोड़ी जुड़े कौन स्नेह गंभीर, को घटियो वृष भानजा वे हलधर के वीर। चिर जियो जोड़ी जुड़े कौन स्नेह गंभीर, चिर जियो जोड़ी जुड़े कौन स्नेह गंभीर, को घटियो वृष भानजा वे हलधर के वीर। यहाँ वृष भानजा के दो अर्थ हैं। यहाँ वृष भानजा के दो अर्थ हैं। पहला देखिए, वृषभानजा, इसका आप संधि विच्छेद कर लीजिए। वृषभ धन अनुजा, वृषभ धन अनुजा। वृषभ का अर्थ होता है बैल, वृषभ का अर्थ होता है बैल। अनुजा मानी बहन, अर्थात बैल की बहन गाय। वृषभ धन अनुजा अर्थात बैल की बहन गाय। दूसरा अर्थ देखिए, वृषभानु धनजा। वृषभानु एक राजा का नाम है जिसकी राजकुमारी थी राधा जी। जा माने पुत्री, वृषभानु राजा का नाम है और जा माने पुत्री, अर्थात वृषभानु राजा की पुत्री अर्थात राधा जी। यहाँ वृषभांजा के दो अर्थ हैं, बता दिए। पहला है वृषभानु, वृषभ धन अनुजा। वृषभ माने होता है बैल, अनुजा माने बहन और अनुज माने भाई।
तो यहाँ अनुजा है, अनुज नहीं है। वृषभानुधन, वृषभानुधन जा दूसरा है, जिसका अर्थ होता है वृषभान राजा की पुत्री अर्थात राधा जी। दोनों का अर्थ समझ में आ गया? अलंकार आपके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।